Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Unacademy and we are discussing about पहाड़ी कोरवा ट्राइब्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए समझते हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति को। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से भारत सरकार के द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को चिन्हांकित किया गया है। इसमें अबुझ पाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, इस तरह से 5 जनजातियाँ हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है अबुझ माड़िया, बैगा और कमार जनजाति को। आज हम देख रहे हैं पहाड़ी कोरवा को देख रहे हैं। देखिए, मूलतः छत्तीसगढ़ में इसका संकेंद्रण जसपुर, सरगुजा और कोरबा और रायगढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोरबा जो क्षेत्र है उसका नामकरण भी इसी कोरवा जनजाति के कारण पड़ा है, ऐसा माना जाता है। देखिए, इसकी उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। अलग अलग मान्यताओं में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। जैसे एक मत कहता है कि जसपुर के मूल निवासी थे, ये लोग जसपुर के मूल निवासी थे और इनका जन्म काग भगोड़ा से जोड़ करके देखते हैं। माना जाता है कि काग भगोड़ा के ही वंशज हैं। एक और मत कहता है कि ये रतनपुर के क्षेत्र में से उत्पत्ति हुई थी इनका। एक बार की बात होती है कि शंकर जी एक क्षेत्र पे पहुँचे रहते हैं और उस क्षेत्र का नाम है काला और बाला पर्वत, और इसी जगह से मिट्टी लेकर के 2 मनुष्य बनाते हैं, काइला और घुमा, और साथ ही साथ सिद्धि और बुद्धि 2 नारी मूर्ति बनाते हैं। इन दोनों का आपस में विवाह हो जाता है, दोनों पुरुष और दोनों महिलाओं का, और इसी के बाद में कोरवा का उत्पत्ति होता है, ऐसा माना जाता है। और इसी में से एक पुत्र होते हैं जो पहाड़ की ओर चले जाते हैं और स्थानांतरित कृषि करने की शुरुआत कर देते हैं, जिसे दहिया खेती करते हैं। दहिया एक खेती का प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, जो पहाड़ी कोरवा शुरुआत कर दिए। और एक पुत्र जो वनों की तरह साफ करके चलते गए और वहाँ पर खेती करना शुरुआत कर दिया, तो उसे कहते हैं दिहाड़ी कोरवा, तो उसे दिहाड़ी कोरवा कहते हैं, ऐसा माना जाता है, इनका मानना है। तो इसी तरह से ये शुरुआत हुई थी। इनके उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तथ्य इसी तरह से बताए जाते हैं, कुछ मान्यताएं हैं। ये आवास मुख्यतः इनके आवास कच्चे होते हैं और ये मचान बना करके रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ये अस्वच्छ रहते हैं, इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, कभी साफ़ नहीं करते हैं, 4 दिन 5 दिन में नहाते हैं, एक सप्ताह में नहाते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो बहुत ही इनकी स्थिति ठीक नहीं है अस्वच्छता के कारण, और प्रायः ये रोग से ग्रसित रहते हैं कई बार, क्योंकि अस्वच्छता रहते हैं, इन लोग अस्वच्छ हैं इसलिए। भोजन के तौर पर देखा जाए तो ये अलग अलग, जैसे चावल, भात, कोदो, कुटली, गोंदली का पेज, इस तरह से ये भोजन करते हैं। और मछली, केकड़ा, कई प्रकार के इसमें शिकार करते हैं और खा जाते हैं। तो ये इनका भोजन का मुख्य स्रोत है, मुख्य कह सकते हैं। इसमें भोजन के लिए बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही साथ इसमें पेय पदार्थ के लिए देखिए, महुआ का शराब बड़ा प्रिय है इनके लिए। हंडिया इनका प्रिय पेय पदार्थ है, हंडिया से बना हुआ शराब, और इसी को पीते हैं और बड़े मस्त रहते हैं। चोंगी पीते हैं। चोंगी जब पीते हैं इन लोग तो बहुत खींचते हैं, बहुत खींच लेते हैं, उसके बाद चोंगी पीते हैं, बड़े आराम फील करते हैं, बहुत ही आनंद फील करते हैं, तो बड़े मज़े आते हैं इनको। ये शरीर पर आग का निशान लगाते हैं। आग का निशान को दरहा कहते हैं, ठीक है, दरहा कहते हैं, जो शरीर पर आग का निशान लगाते हैं। और पहनावा में ये लंगोट पहनते हैं पुरुष, बंडी पहनते हैं, महिलाएं लुगड़ा पहनती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय देखिए, ये शिकार करने भी जाते हैं, कृषि का भी कार्य कर रहे हैं, वनोपज और खाद्य का संग्रह भी करते हैं, क्योंकि वनों क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, इसलिए वनोपज का इसमें संग्रह करते हैं। विवाह के रूप में अलग अलग तरह से विवाह हैं, जैसे गुरावट विवाह है, लमसेना विवाह है, पैठुल विवाह है, उड़रिया है, विधवा पुनर्विवाह है। तो अलग अलग तरह के विवाह हैं। जैसे गुरावट विवाह को कहते हैं विनिमय, और लमसेना को कहते हैं सेवा विवाह, एक तरह से सेवा विवाह होता है। पैठुल होता है ज़बरदस्ती घुस करके किसी लड़की के द्वारा लड़के के यहाँ घुस जाते हैं और पैठुल बन जाती है, तो एक तरह से विवाह है ये। उड़रिया विवाह क्या है कि भागकर जब कोई लड़की चली जाती है और लड़का चला जाता है, मिलकर भाग जाते हैं और कहीं पर विवाह कर लेते हैं, तो ये भागकर विवाह करते हैं, उड़रिया विवाह कहता है।
एक होता है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह का मतलब ये है कि विधवाओं के द्वारा भी विवाह कर लिया जाता है, पुनर्विवाह, तो इसे विधवा पुनर्विवाह कहते हैं। इसमें देखिए लड़के और लड़कियों के जो विवाह होते हैं उसमें लड़कों में 14 से 18 वर्ष तक के लड़कों में होता है विवाह का जो परंपरा है, और लड़कियों में 13 से 16 वर्ष तक की उम्र में विवाह करने की परंपरा है। ऐसा इनका है प्रचलन है, अभी तक की परंपरा ऐसी चली आ रही है। इसमें लड़के पक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है लड़कियों पक्ष के साथ, और वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को सुख दिया जाता है। सुख क्या होता है? देखिए यह वधू धन है एक, जिसमें कई प्रकार के सामान होते हैं, जैसे हल्दी होता है, तेल होता है, चावल होते हैं, गुड़ होता है, नगद की राशि भी होती है। तो इस तरह से यह सुख एक वधू धन है, इसे वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष के पिता को दिया जाता है। विवाह में दमनच नृत्य किया जाता है। विवाह की परंपरा के अवसर के समय में इस तरह से परंपरा अपनाई जाती है। दमनच नृत्य है, और इनमें जाति पंचायत की एक परंपरा है। जाति पंचायत होते हैं जिसे मयारी कहा जाता है, और इसी मयारी में वाद विवाद निराकरण किया जाता है। कई प्रकार के जो परेशानी होती है उसका निराकरण इसे पंचायत के माध्यम से किया जाता है। शिशु जन्म होते हैं उसे भगवान की देन माना जाता है। इसमें शिशु जन्म को प्रसव कराई जाती है स्थानीय बुजुर्ग के द्वारा। उस स्थानीय बुजुर्ग की महिला होती हैं उनको डोंगिन कहा जाता है। मृत्यु के समय में नवाघाई होता है। नवाघाई एक तरह से परंपरा है, और इसी की नवाघाई मृत्यु के समय में किया जाता है। क्रियाकर्म होते हैं, सो कुमारी भात की परंपरा होती है इसमें, और झोपड़ी को नष्ट कर दिया जाता है। कोई भी मृत्यु होते हैं उसके बाद झोपड़ी को नष्ट कर दिया जाता है और दूसरा घर बना लिया जाता है, क्योंकि कच्चे आवास होता है और बनाने में कोई समय नहीं लगता है। इनका आराध्य देव खुड़िया रानी सिंगरी देव, ये आराध्य देव हैं इनको मानते हैं, पूजा करते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के देवता हैं जिन्हें मानते हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, जैसे ठाकुर देव हैं, दूल्हा देव हैं, शीतला माता हैं, सभी प्रकार के देव हैं। और त्यौहार में देवथान, नवाखाई, होली, सिंगरी, ये सभी त्यौहार हैं। इसमें देवथान में पूष के माह में मनाया जाता है देवथान। इसमें सभी देवताओं की पूजा करते हैं। और इसके बाद जैसे नवाखाई है, नवाखाई में क्या होता है? कुंवार माह में इसे नवाखाई मनाया जाता है, जैसे नवा फसल के अन्न को खाया जाता है, तो ये नवाखाई पर्व है। होली है, चैत्र पर्व में मनाया जाने वाला होली है। और इसी तरह से देखें तो यह एक सिंगरी होता है। सिंगरी को प्रति 5 वर्ष मनाते हैं। तो पहाड़ी कोरवा ये जो जनजाति है इसमें सिंगरी 5 वर्ष मनाया जाने वाला पर्व है सिंगरी, तो बहुत महत्वपूर्ण धूमधाम से मनाया जाता है इसे। कई प्रकार के नाच गान नृत्य परंपरा भी है इस जनजातियों में, जैसे कर्मा नृत्य हुआ, बिहाव नृत्य हुआ, परघनी है, रहस है। कई प्रकार की इस तरह से बड़े धूमधाम से नृत्य करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। अंधविश्वास को मानते हैं ये लोग। और इस जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार जो होते हैं उसको देवार बैगा कहते हैं। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक का कार्य करते हैं उसको देवार कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यह शिक्षा से मतलब उस तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं होते हैं, इनको शिक्षा से ज़्यादा ही एजुकेटेड नहीं है, ये अशिक्षा है, गरीबी है, अस्वच्छता है, अंधविश्वास से जकड़े हुए समाज हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कई तरह से बदलाव इनमें आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। सरकारी योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे चावल, नमक, तेल, इस तरह से कई प्रकार की इसमें सुविधाएं दी जा रही है सरकारों के द्वारा। लेकिन वर्तमान में यह उतना पर्याप्त नहीं है। यदि इनके लिए कुछ और किया जाए सरकार के द्वारा तो शायद उनके में बदलाव आ सकता है। और हालांकि ये हमारे जो संस्कृति है, जो मॉडर्न कल्चर है, हमारे शहरी क्षेत्र से जुड़ाव इनका हो रहा है, इसलिए काफ़ी अच्छे इनमें बदलाव देखे जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। और आज की वीडियो के लिए आज में इतना ही है, और फिर नेक्स्ट भी देखेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।